आप केमिस्ट्री में हो, फिजिक्स में हो, बायोलॉजी में हो या किसी भी साइंस के शोबे में हो, आपको लॉगरिदम की जरूरत जरूर पड़ती है कैलकुलेशन के लिए। और लॉगरिदम फॉर्म क्या है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या है, आज के वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ना आज के वीडियो के एजेंडा के बारे में। टुडे इन दिस वीडियो द एजेंडा इज डेफिनेशन ऑफ लॉग, then definition of exponential form, then common log, natural log, or you can say the Neperian log, natural base and common base। ये है हमारे आज की वीडियो का जो है एजेंडा, जिस पे हम बात करेंगे। उसके बाद हम क्विकली हम देखेंगे व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टुडेज लेक्चर। तो आज के वीडियो के ऑब्जेक्टिव्स जो है या आउटकम्स हैं या एक्सपेक्टेड आउटकम्स हैं वो है, आफ्टर कंप्लीटिंग दिस वीडियो और दिस लेक्चर स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिफाइन द लॉग, डिफाइन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म, डिफाइन द नेचुरल लॉग, define or you can say understand the common log and understand the natural base, common base, and students will be able to understand what are the exponential forms. So let's start with the basic concept of logarithm। अभी तक आपने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स यहां पे डिस्कस किए होंगे, देखे होंगे लॉग के हवाले से, लेकिन आज जब हम लॉगरिथम की बात करेंगे ना, लॉग में सबसे पहले अगर हम देखेंगे ना एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होता है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म होता है अगर हम a raised power x लिखेंगे b के बराबर, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म इसलिए है क्योंकि यहां पे दो चीजें इन्वॉल्व है, एक है एक्सपोनेंट, दूसरा है बेस। ये जो a है दिस इज कॉल्ड द बेस एंड दिस पावर x is called exponent or you can say it is called index। इंडेक्स और एक्सपोनेंट दोनों चीजों को हम मिला के कहते हैं पावर, ठीक है। तो बेस रेज्ड पावर एक्सपोनेंट और बेस रेज्ड पावर इंडेक्स इज कॉल्ड पावर, ठीक है। तो इसके बाद हमें एक और चीज देखनी है। अगर हम जनरली देखेंगे ना 10 रेज्ड पावर 1 इज इक्वल टू 10, 10 रेज्ड पावर 2 इज इक्वल टू 100। ये क्लियरली है, बेसिक मल्टीप्लीकेशन है। इसके बाद अगर हम देखेंगे ना 10 रेज्ड पावर 3 इज इक्वल टू 1000, 10 रेज्ड पावर 4 इज इक्वल टू 10,000, ठीक है। अब एक मैथमेटिशियन थे नेपियर। नेपियर ने क्या किया, इंग्लिश मैथमेटिशियन थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने रिवर्स में सोचना शुरू किया, उल्टा सोचना शुरू किया। यानी उन्होंने कहा, उन्होंने कोशिश की कि 10 का कौन सा पावर जो है 10 के बराबर है। तो उसने क्या कहा, 10 का कौन सा पावर जो है वो 10 के ही बराबर है। उसने इसको ऐसे शेप दी, log ऑफ 10 टू द बेस 10, यानी बेस 10 अगर हम रखेंगे ना उसका कौन सा पावर इस 10 के बराबर है, ऑफ कोर्स 1। या 100 जो है 10 का कौन सा पावर है, या 10 का कौन सा पावर 100 के बराबर है। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या समझाना चाहता हूं। या तो ऐसे हम सिखाएंगे 10 का कौन सा पावर 100 के बराबर है, या 100 10 का कौन सा पावर है। ऑफ कोर्स यहां से हमें पता चलता है 2। या अगर हम देखना चाहेंगे कि 1000 जो है 1000 वो 10 का कौन सा पावर है, वो ऑफ कोर्स जो है वो 3 है। या अगर हम देखेंगे व्हेन वी राइट log ऑफ 10,000 टू द बेस 10, इसकी मीनिंग जो है 10 का कौन सा पावर 10,000 के बराबर है, या 10,000 कौन सा 10 का पावर है, ऑफ कोर्स 4 है। तो ये जो राइट हैंड साइड पे मैंने लिखा ना, इसको हम बोलते हैं लॉगरिथमिक फॉर्म, और ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे है इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। और एक्सपोनेंशियल फॉर्म को कन्वर्ट किया जा सकता है लॉगरिथमिक फॉर्म में, और लॉगरिथमिक फॉर्म को हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये तो है जब मैंने बेस जो है वो 10 के बराबर रखी। हम बेस चेंज कर सकते हैं, हम 2 से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर हम 2 की बेस देखेंगे, लाइक अगर हम यहां पे लिखेंगे 2 रेज्ड पावर 1 इज इक्वल टू 2, ये बेसिक मल्टीप्लिकेशन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। 2 रेज्ड पावर 2 इज इक्वल टू 4,
2 raised power 3 is equal to 8. 2 raised power 4 is equal to 16. 2 raised power 5 is equal to 32. 2 raised power 6 is equal to 64. These are all the exponential forms. If we are supposed to convert all these exponential forms into logarithmic forms, हमें क्या देखना है? बेस वैसी ही रखनी है, जो बेस है वो 2 है यहां पे, ठीक है। हम लिखेंगे log of 2 जो राइट हैंड साइड पे है टू द बेस 2 दैट इज इक्वल टू 1। यहां पे दूसरे स्टेप में log of 4 टू द बेस 2 दैट इज इक्वल टू 2, यानी 4 2 का कौन सा पावर है? वो 2 है, ठीक है। अगर हम देखेंगे ना 8 log of 8 to the base 2, that means as per the definition 8 का कौन सा पावर जो है वो नहीं, 2 का कौन सा पावर जो है वो 8 के बराबर है। 2 का पावर जो है अगर हम 2 पे 3 लगाएंगे पावर, वो बन जाएगा 8, ठीक है। when we write log of 16 to the base 2, मीनिंग क्या है इसकी? मीनिंग है 16 जो है वो 2 का कौन सा पावर है? ऑफ कोर्स 4 है। या 2 का कौन सा पावर 16 के बराबर है? ऑफ कोर्स 4। तो इसका मतलब है log of 16 to the base 2 is equal to 4। अगर हम आगे चलेंगे और आगे बढ़ेंगे, log of 64 to the base 2 is equal to 6। इसका मतलब है कि 64 2 का 6th पावर है, ठीक है। यहीं पे नहीं रुकेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। अगर हम बेस चेंज करेंगे, विल राइट 3 raised power 1 is 3, 3 raised power 2 is 9, 3 raised power 3 is 27 and 3 raised power 4 is 81। अगर हम इसी बात को, इसी एक्सपोनेंशियल फॉर्म को दूसरे एंगल से सोचने की कोशिश करेंगे, रिवर्स में सोचने की कोशिश करेंगे। यहां पे हम सोचते हैं 3 का पावर अगर हम 1 करेंगे वो 3 के बराबर है, 3 का पावर 2 है वो 9 के बराबर है, 3 raised power 3 is 27। लेकिन अगर हम इसको उल्टा समझने की कोशिश करेंगे, 27 जो है वो 3 का कौन सा पावर है? ये 3। यानी अगर हम लिखेंगे log of 27 to the base 3 that is equal to 3, that means 27 is the third power of 3। अगर हम यहां पे देखेंगे log of 9 to the base 3 that is equal to 2, log of 3 to the base 3 that is equal to 1, and similarly log of 81 to the base 3 is equal to 4। ये हमने अभी 10 पे निकाली, 10 जब मैंने बेस रखी उस पे भी निकाला लॉग टेबल छोटा सा, 2 जब रखी बेस तो उस पे भी हमने छोटा सा लॉग टेबल डिराइव किया, और जब हमने 3 रखी बेस उस पे भी हम जो है छोटा सा लॉग टेबल जो है हम खुद डिराइव कर पाते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब हम बेस चेंज करते हैं, विल बी स्टार्टिंग विद द बेस 4। और अगर हम लिखेंगे 4, थोड़ा सा अगर हम 4 raised power 0 लिखेंगे वो 1 के बराबर है, बिकॉज एनी नॉन जीरो नंबर raised power 0 is 1। 4 raised power 1 that is 4, 4 raised power 2 that is 16, 4 raised power 3 that is 64, ठीक है। तो अगर हम इसी को कन्वर्ट करेंगे लॉगरिथमिक फॉर्म में, या हम उल्टा सोचेंगे 4 का कौन सा पावर जो है वो 0 के बराबर है, ठीक है, या 4 का कौन सा पावर जो है वो 4 के बराबर है, 4 का कौन सा पावर 1 के बराबर है, 4 का कौन सा पावर जो है अगर हम देखेंगे 0 के बराबर है वो कोई नहीं होगा, लेकिन अगर हम देखेंगे 4 का कौन सा पावर जो 1 के बराबर है वो तो 0 है, ठीक है। तो अगर हम लिखेंगे log of 4 to the log of 1 to the base 4 that is equal to 0, that means 4 का कौन सा पावर 1 के बराबर है वो 0 पावर होगा, ठीक है। तो log of 4 to the base 4 that is equal to 1, log of 16 to the base 4 that is equal to 2, log of 64 to the base 4 that is equal to 3। अब बेस छोड़िए, मैं थोड़ा सा
एक और तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। अगर हम लेंगे ना 36, इफ वी आर सपोज टू फाइंड आउट द लॉग ऑफ 36, लॉग ऑफ 36 का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? ये डिपेंड करेगा किस पे? ये बेस पे डिपेंड करेगा। अगर हम बेस लेंगे 3, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट बन जाएगा। अगर हम बेस लेंगे 6, यहां पे आपको क्या सोचना है? यहां पे आपको सोचना है कि 36 6 का कौन सा पावर है, यानी 6 को हम कौन सा पावर लेंगे, 6 का कौन सा पावर हम लेंगे वो 36 के बराबर है। कौन सा पावर लेंगे? 2 लेंगे सिंपली। तो log ऑफ 36 टू द बेस 6 जो है वो 2 के बराबर है। शायद एक और एग्जांपल से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। मैं लेता हूं यहां पे log ऑफ 64, log ऑफ 64 की बात करेंगे हम, ठीक है। log ऑफ 64 की जब हम बात करेंगे ना, तो थोड़ा सा डीपली आप सोचने की कोशिश कीजिए, थोड़ा सा आप कंसंट्रेट कीजिए और देखिए log ऑफ 64 के बारे में, और log ऑफ 64 के डिफरेंट वैल्यूज हम कैसे निकालेंगे डिफरेंट बेसिस पे, ठीक है। अगर हम log ऑफ 64 लेंगे, इस वक्त हम लेंगे बेस जो है वो 8 लेंगे, तो हमें सोचना है 8 का कौन सा पावर, 8 का कौन सा पावर 64 के बराबर है। 8 8s are 64, इसका मतलब है 2 जो है वो 8 का पावर है, वो 64 बनाएगा 8 को। तो इसका मतलब है log ऑफ 64 टू द बेस 8 इज इक्वल टू 2। अब इसी log 64 का वैल्यू हम निकालेंगे, लेकिन बेस हम चेंज करेंगे। अगर हम बेस को 4 मानेंगे इस वक्त, ठीक है, बेस लॉग ढूंढने के लिए बेस का होना बहुत ही जरूरी है। अगर हम 4 देखेंगे, इसका मतलब हमें यह सोचना है कि 4 का कौन सा पावर जो है वो 64 के बराबर है। कौन सा पावर 4 को 64 के बराबर बनाता है? तो कौन सा पावर है? 4 4s are 16, 16 4s are 64, इसका मतलब है 3 पावर जो है वो 4 को 64 के बराबर बनाता है, यानी 4 raised power 3 is 64, ठीक है। एक और बात, एक और चीज हम समझने की कोशिश करेंगे। इसी log ऑफ 64 का वैल्यू देखेंगे हम, ठीक है, लेकिन बेस हम चेंज करेंगे और बेस हम लेंगे इस वक्त 2, ठीक है। तो इसका मतलब यह है 2 का कौन सा पावर 64 के बराबर है? तो जाहिर सी बात है 6, यानी 2 raised power 6 जो है वो 64 के बराबर है। तो ये पावर अगर हमें देखना है, ये इंडेक्स या इसे हम कहेंगे एक्सपोनेंट अगर हमें देखना है, तो वही जो है वो लॉग कहलाता है। ये पूरा काम, ये सारा काम जो है ये मेरा नहीं है, ये एक्चुअली एक ग्रेट इंग्लिश मैथमेटिशियन जिसका नाम था नेपर, जॉन नेपर जिसे हम कहते हैं। जॉन नेपर ने ये पूरा जो लॉगरिदमिक कॉन्सेप्ट है कोशिश की समझाने की, और सबसे पहले जो नेपर था उसी ने इस कैलकुलेशन को, इस लॉग को उल्टा सोचने की कोशिश की है ना। इंटरेस्टिंग बात। अब हम एक और खास चीज पे आते हैं, वो है कि अगर हम कोई भी बेस रखेंगे उसका वैल्यू हम निकाल सकते हैं, उसका लॉग टेबल हम निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन तो डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हमने बेस 2 मानी, उस पे लॉग टेबल डिराइव करने की कोशिश की, बेस 3 मानी, उस पे भी लॉग टेबल हमने डिराइव करने की कोशिश की, 10 और 3 मानी बेस, उस पे भी हमने जो है लॉग टेबल, छोटा सा लॉग टेबल डिराइव करने की कोशिश की। इसके बाद आ गए इंग्लिश मैथमेटिशियन जिसका नाम था जॉन नेपियर, जॉन नेपियर या जॉन नेपर आप कह सकते हैं, ठीक है। और इंग्लिश मैथमेटिशियन, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा 10 पे बेस मानिए, उस पे कैलकुलेट करना आसान है, 2 को बेस मानिए, उस पे भी कैलकुलेट करना आसान है, 3 को मानिए, 4 को मानिए, 5 को मानिए, कोई भी नंबर 1 से लेके 1 को छोड़ के 1 से ग्रेटर देन कोई भी बेस हम लेंगे 9 तक नेचुरल नंबर्स, उस पे लॉग टेबल जो है वो कैलकुलेट करना आसान बन जाएगा। लेकिन अब एक ऐसी बेस पे उनने सोचा, नेपर ने, उनने कहा क्यों ना हम ई बेस लेंगे। ई का मतलब है एक इरेशनल नंबर जिसका वैल्यू जो है वो 2 और 3 के दरमियान है,
बल्कि अप्रोक्सीमेटली कहा जाएगा 2.73 जो है इसका वैल्यू है, ठीक है। और 2.73 का वैल्यू जो है वो अगर हम बेस मानेंगे, जॉन नेपर ने यही किया, उनने किया e raised power 1 is equal to e raised power 2, जैसा कि मैंने आपको अप्रोक्सीमेटली कहा, e का जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है वो है 2.73, ठीक है। इट इज एन इरेशनल नंबर बिटवीन 2 and 3। तो इसका मतलब ये है यहां पे e raised power 1 is equal to e, इसका मतलब है log of e to the base e is equal to 1। अगर हम e क्यूब का वैल्यू देखेंगे वो क्या आएगा, वो इसका मतलब ये है ले से वो x आएगा, इसका मतलब है log of x to the base e जो है वो 3 के बराबर है। तो नेपर ने क्या कहा, नेपर ने कहा ये जो e है इसको नेचुरल बेस कहा है, नेचुरल बेस या नेपरियन बेस, ठीक है। और जो लॉग इस नेचुरल बेस पे डिपेंड करेगा या नेचुरल बेस से निकला है, डिराइव हुआ है, उसको नेचुरल लॉग कहा जाता है, ठीक है। और नेचुरल लॉग को हम कैसे डिनोट करते हैं, नेचुरल लॉग को हम डिनोट करते हैं ln(x) या ln(a), यानी लॉग नेचुरल x या लॉग नेपेरियन x, ठीक है। यानी अगर आपको कहीं पे ln दिख रहा है, ln(a) का मतलब है लॉग नेचुरल a, यानी लॉग ऑफ a, लेकिन बेस जो है वो नेचुरल बेस है या e है, इसका मतलब ये है लॉग ऑफ a टू द बेस e, ठीक है। तो ln या ln जब भी आप देखेंगे दैट मींस वो भी लॉग ही है, लेकिन उसकी बेस जो है वो नेचुरल बेस है या नेपेरियन बेस है, और वो जो नेपेरियन बेस है वो e है, ठीक है। तो e पे जो भी लॉग हम डिराइव करते हैं उसको हम नेचुरल लॉग बोलते हैं या नेपेरियन लॉग बोलते हैं, ठीक है। तो अब हम कोशिश करते हैं कुछ ऐसी चीजें डिराइव करने की, लाइक अगर हम देखेंगे ना, सबसे पहले अगर हमने देखा कि 2 raised power 1 जो है वो 2 के बराबर है, इसका मतलब है log of 2 to the base 2 is 1, ठीक है। 3 raised power 1 जो है वो 3 के बराबर है, इसका मतलब ये है log of 3 to the base 3 is again 1, ठीक है। इसके बाद 10 पे हमने बेस ली, 10 raised power 1 is equal to 10, that means log of 10 to the base 10 is equal to 1। और log of e raised power 1 जो है वो भी e के बराबर है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ln of e जो है वो भी किसके बराबर है, 1 के बराबर है, या log of e to the base e जो है वो 1 के बराबर है, ठीक है। तो अगर हम इस स्टेटमेंट या इन स्टेटमेंट्स को जनरलाइज करेंगे, इसका मतलब यह है हमारे पास एक जनरलाइज्ड स्टेटमेंट आएगा, log of n to the base n is always equal to 1, ठीक है। तो इसमें आपको देखना है जब भी हम log of a to the base b लेंगे, ठीक है, a has to be positive, a जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो इसके बाद ये जो b है, b जो है 0 से बड़ा होना चाहिए, लेकिन b जो है 1 के बराबर ना हो, क्योंकि 1 पे सारा गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि 1 अगर हम बेस लेंगे ना, 1 raised power 1 is 1, 1 raised power 2 is 1, 1 raised power 3 is 1, इसका मतलब ये है log of 1 to the base 1 is equal to 1, या log of 1 to the base, log of जो 1 है to the base 1 है वो 2 है, log of 1 to the base 1 है वो 3 है। तो एक जो है एम्बिग्यूअस वैल्यू आ जाता है, इसलिए वी अवॉइड दिस b इज इक्वल टू 1, ठीक है। इसलिए b जो है 1 के बगैर हम कोई भी बेस ले सकते हैं, ठीक है। तो ये है कैसे हम डिफरेंट बेसिस पे लॉग टेबल डिराइव कर सकते हैं। तो आपने यहां पे देखा कि नेचुरल बेस क्या है, कॉमन बेस क्या है। अगर कोई भी बेस हम लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे, 10 लेंगे, 5 लेंगे, these are all natural, these are all common bases, ठीक है। तो इन कॉमन बेसिस के अलावा अगर हम e लेंगे एज बेस, उसको हम बोलते हैं नेचुरल बेस या हम नेपेरियन बेस बोलते हैं। तो आजकल जो सबसे ज्यादा टेबल लॉग का चलता है वो 2 बेसिस पे चलता है, एक
जब बेस 10 के बराबर हो, दूसरा जब बेस जो है वो e के बराबर हो। ठीक है, इसको हम नेचुरल बेस बोलते हैं और 10 के टेबल को या 10 के बेस को हम कॉमन बेस कहते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई भी डिफिकल्टी रही होगी, यू कैन जस्ट रिवाइंड द वीडियो, वॉच इट अगेन एंड आई एम डैम श्योर एवरीथिंग विल बी क्लियर। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने बात की लॉग की डेफिनेशन के बारे में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या है उसके बारे में, और नेचुरल लॉग क्या है, कॉमन लॉग क्या है, नेचुरल बेस क्या है और कॉमन बेस क्या है। आई होप ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपने अच्छी तरह समझ लिए होंगे। आने वाले वीडियोस में हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग, या और भी बहुत कुछ है लॉग के बारे में आने वाले वीडियोस में। कीप वॉचिंग, मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।